खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 के 80 सीटें भाजपा जीतेगी, महंत कौशलेंद्र गिरी। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में कौशलेंद्र गिरी पीठाधीश्वर श्रीनाथ मठ रसड़ा एवं भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेगी और विपक्षी इसी तरह घबराहट रहेंगे। जो 5 राज्य में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जीत हुई है। कौशलेंद्र जी ने बताया कि यह जनवरी तक योजनाओं का लाभ देना और धरातल पर काम करना यह भारतीय जनता पार्टी करती है। जी महाराज, आप एक परिचय बता दीजिए। महंत कौशलेंद्र गिरी श्रीनाथ जी मठ रसड़ा बलिया, उत्तर प्रदेश। जी, अभी जो 2023 के चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों राज्यों में चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं और मोदी जी केंद्र सरकार की जो भी योजना है धरातल पे जो उसके पात्र हैं लाभार्थी, वो लाभान्वित हो रहे हैं। और मोदी जी एक सिद्ध पुरुष हैं, एक निष्ठावान से देश की सेवा कर रहे हैं और पूरा देशवासी उनसे प्रेम करता है, उनके कार्यों को सराहना करता है। उसी का परिणाम था कि तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तीनों राज्यों में उनकी मांग थी, उन्होंने प्रचार किया और उत्तर प्रदेश जिस तरह से शासन चल रहा है तीनों राज्यों में उन्होंने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश मॉडल तीनों राज्यों में स्थापित होगा। क्या इसको हम 2024 के चुनाव को देखते हुए कुछ इस पे कहेंगे? देखिए, 24 तो फाइनल है, पूरा भारत के लोग एक लोगों का मन है कि फिर मोदी जी को पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। एक साधक जब देश का नेतृत्व करेगा तो स्वाभाविक बात है कि देश आगे बढ़ेगा। आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान की स्थिति में हैं। जिस तरह से सपा के बड़े नेता कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कम से कम हम 60 सीट मारेंगे, भाजपा को पूरी तरह रोकेंगे, सरकार नहीं बनने देंगे। देखिए, मैं अन्य पार्टियों को क्या कहूँगा, और चाहे कांग्रेस का शासन आप लोगों ने देखा है, बसपा सपा प्रदेश में शासन देखा है, क्या स्थिति रहती थी। देखिए, साधक के भाव से जब आप सेवा करेंगे प्रदेश का चाहे देश का, तो पुनः आप रिपीट होते जाएंगे। अगर आप लूट घसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे देश में प्रदेश में, तो जनता आपको दोबारा आने नहीं देगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो निष्ठावान और आस्थावान से सेवा करेगा प्रदेश का, वही रिपीट होगा। राजस्थान के बालक बाबा जी एक मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे देश में चर्चित हो रहे हैं, तो क्या उनको बनाना चाहिए सर? देखिए, पार्टी का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व जो तय करे कि राजस्थान के लिए कौन बेहतर हो सकता है, कौन वहाँ विकास बेहतर तरीके से कर सकता है, वहाँ इतनी अराजकता है उसको कौन अच्छे तरीके से गवर्नेंस कर सकता है, तो वो पार्टी तय करेगी। जी, हम ये जानना चाहते हैं आपके यहाँ जो मठ में है अब विकास भी अच्छी तरह से हो रहा है आपके नेतृत्व में? देखिए, मैं 2010 से इस मठ पे आया हूँ और 2015 से अनवरत यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। 2016 में वो इस मठ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि गोरखनाथ मठ और रसड़ा मठ आज से संबंधित हो गया है और आज उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी की सरकार है, उनका भी भरपूर इस मठ पे सहयोग है। पिछली सरकार में 2 करोड़ का पर्यटन से निर्माण हुआ, अभी 2 करोड़ 9 लाख से रामलीला मैदान का सुंदरीकरण हो रहा है। लमसम 1.5 करोड़ रुपए और आया है जो
नगर पालिका के माध्यम से जो सरोवर की सुंदरीकरण के लिए और भी मठ के द्वारा भी संत निवास और जो भी यहाँ की प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित करना, सुदृढ़ करना और सुव्यवस्थित करने में मठ भी आगे लगा हुआ है।